कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज क्लास नवोदय का अनुपात और समानुपात का 21 क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात कितना है? 3 है तथा उनका योग जो है 630 है। हमने कहा था कि जब भी दो संख्या का अनुपात देगा उसको संख्याओं को क्या मानिएगा? उसके अनुपात को मान लीजिएगा 7x 5x 4x यानी x के गुणांक में मान लीजिएगा जो भी संख्या देगा। तो मान लेते हैं माना संख्या क्या है? संख्या का अनुपात क्या है भैया? संख्या का अनुपात क्या है? 7x है और 3x है। 7x और 3x समझ में आया? फिर कहता है कि उनका जो है उनका तथा उनका योग कितना है? योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब जोड़। तो जोड़ क्या होगा? चूंकि 7x प्लस 3x इन्हीं का ना जोड़ करेंगे। 7x और 3x का जोड़े करेंगे तो कितना आएगा? 630। तो बताइए 7 3 10x हो जाएगा बराबर 630। तो ये बताइए कितना हो जाएगा? गुणा में इधर जाएगा तो 10 गुना में है ना जी, तो 10 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, यानी 630 बटे में 10 है। 1 0 से 1 0 खत्म। x बराबर क्या आएगा? 63। बताइए इसमें छोटी संख्या कौन है? 3x है। तो इसीलिए छोटी संख्या बराबर क्या है? 3x। तो यहाँ x का मान निकल गया तो 3 गुणे क्या कर देंगे? 63। बताइए कितना होगा? 3 3 के 9 3 6 के 18 कितना आएगा? 189। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। आप जरा ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2:3 4:5 7:11 का मिश्रित भिन्न। ठीक है, जब भी मिश्रित भिन्न देगा, दो अनुपात देगा, 2 ठो दे या 3 को दे या 4 को दे, उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया? 2 को देगा तब वो, 3 को देगा तब वो, 4 को देगा तब वो, 5 को देगा तब वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहाँ दिक्कत होगा? अगर जब भी ऐसे सवाल देंगे मिश्रित भिन्न ज्ञात करने के लिए तो 2 को पक्ष होगा। एगो a अनुपात b ऐसे दिया है, b है, c अनुपात d दिया है, e अनुपात f दिया है, ऐसे दिया है ना। तो इनका LHS पक्ष गुणा कीजिएगा और RHS पक्ष गुणा कर दीजिएगा। या जब गुणा कीजिएगा तो जितना भी आएगा क्या आएगा? a b c है, a c e आएगा, a c e है, अनुपात है बीच में है b d f। ये मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। जब भी अनुपात वाले देंगे क्या होगा? अनुपात वाले ऐसे देंगे। ठीक है, तो बताइए मिश्रित भिन्न के लिए क्या करेंगे? देखना, हमने कहा कि जो भी अनुपात में देगा सवाल 2:3 है, ये 4:5, ये दिया है 7:11। हमने कहा कि 2 पक्ष, एक ये वाला पक्ष और एक ये वाला पक्ष। ठीक है, एक ये वाला पक्ष देखिए, जो दिया था वही किए। पहला देगा तो पहला वाला को ऊपर कर दिए, फिर ये दिया तो ये इसको, फिर ये दिया तो इसको। समझ में आया? फिर क्या करेंगे? अब इसका एक समूह बनाएंगे और इसका एक समूह बनाएंगे। हेकरा गुणा सब में कर देंगे। बताइए 2 चौके 8
8 सत्ते 56, इधर का गुना इधर है, बीच में अनुपात है, अनुपात करते। अब बचे 3 बचे 15 में 11 का गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 15 में 11 का गुणा कीजिएगा, 15 11 165, सही है 165। अब बता दीजिए 56 अनुपात 165 आंसर हो जाएगा। 56 अनुपात 165, कोई दिक्कत? तो ये आपका 22वां सवाल है, बना करके दिखाइए ना बोलने का। समझ में आया होगा ये, तो ये बना करके दिखाइए 22वां सवाल। जरा ध्यान से देखिए, कहा कि 5 अनुपात 25 है और समानुपात, इसको समानुपात कहते हैं। 5 अनुपात 25 और ये समानुपात हो गया 15 अनुपात x है। कितना है? 15 अनुपात x। समझ में आया? जब भी ऐसे हमने कहा था कि जब भी ऐसे सवाल रहेंगे, ये 23वां सवाल है, नवोदय क्लास का अनुपात और समानुपात का 23वां सवाल है, विगत वर्षों का। ठीक है, तो बताइए जब विगत वर्षों में पूछा है तो जरा देख लीजिए, ये क्या है? ये ए, देखिए जब भी ऐसे रहेंगे सवाल, क्या क्या? ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात बी। ठीक है, यही है ना जी? ए का मान क्या काम कर रहा है? ए का मान 5 कर रहा है, बी का मान 25 और सी का मान 15 और डी का मान x, यही कर रहा है ना? जब भी ऐसे सवाल रहेंगे तो इनको आप कर दीजिएगा a बटे में b बराबर c बटे में d, और ये आंसर निकल के चला आएगा। समझ में आया? ये आंसर निकल के चला आएगा। तो बता दीजिए जरा a का मान क्या है? बबुआ 5 है, a का मान 5 है, तो 5 बटे में कितना हो जाएगा? 25 है, बराबर हो जाएगा c 15 बटे में x, हो जाएगा। अब जरा बता दो, है तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे, क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, क्या करेंगे? तो ये बता दो जरा, 5 गुणे x बराबर 25 गुणे 15 हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब बताइए, है x का तो मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है ना जी? तो यहाँ गुणा में है 5, इधर जाएगा तो भागा क्या चीज में? तो ये x बराबर हो गया कितना रे बबुआ? 25 गुणे 15 अब बटे में 5 आहे, 5 तिया 15, 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 25 का 25, 25 गुना 50, 25 तिया 75, आई x बराबर 75 आ गया, यानी चौथा संख्या 75 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लिख लीजिए। कहता है राम और श्याम के धन का अनुपात। देखिएगा, अभ्यास प्रश्नावली का पहला सवाल, अनुपात और समानुपात के अभ्यास प्रश्नावली का पहला सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। राम और श्याम के धन का अनुपात, कुछों का अनुपात देगा। हमने क्या कहा कि उसको मानिएगा किसके साथ? एक्स वाई जेड के साथ मानिएगा। किसके साथ मानिएगा? एक्स वाई जेड के साथ मान लीजिएगा। समझ में आया? किसी को भी मान सकते हैं ए टू जेड में। तो कहा यदि राम के पास 3000 रुपया है तो श्याम के पास कितना होगा? तो जरा बता दीजिए, यहाँ क्या मानेंगे? माना राम और श्याम, राम और श्याम के धन का अनुपात, धन का अनुपात कितना है रे बबुआ? 5x को 4x हो जाएगा। 5x और 4x हो जाएगा ना जी? तब बताइए कि राम के पास कितना है?
राम के पास तो है ना, है 5x ना है। राम के पास जो धन है वो 5x ना है जी। तो इसीलिए है 5x बराबर कितना हो गया 3000। कैसे? राम के पास 3000 रुपया है और उनका अनुपात 5x है। उनका अनुपात अगर यहाँ राम का न दे करके बबुआ ने श्याम कर देता तो 4x के बराबर करते, 4x के बराबर करते ना। तब कितना होगा जरा देख लो। हाई गुना में है, इधर जाएगा तू भागा में, तो x बराबर कितना हो गया 3000 अपन में हाई 5, हाई 5 छक्के 30, यानी x का मान कितना है रे बबुआ 600। तो बताओ पूछा है कि श्याम का अनुपात कितना होगा, तो है श्याम का अनुपात, इसीलिए है श्याम का अनुपात तो श्याम का अनुपात कितना है बबुआ 4x। तो 4 गुणे है 600, है 4 छक्के 24, है डबल 0 बैठा दो है 2400 आ जाएगा। श्याम के पास कितना रुपया है 2400। राम के पास तो 3000 दिए किया था। समझ में आया? जब भी ऐसे अनुपात के सवाल देंगे तो इनको हम क्या मान लेंगे x के अनुपात में डिनोमिनेट कर देंगे। कोई दिक्कत? लिखिए बहुत जल्द दूसरा सवाल पहुंचते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है रुपया 7581 यानी 7581 को कितने अनुपातों में बांट रहा है 3 अनुपातों में। कितने अनुपात में 5:7:9 के अनुपातों में बांटने पर तीसरा भाग क्या होगा। तीसरा भाग का मतलब इसके साथ, तीसरा भाग का मतलब 9 के साथ कौन सी भाग बनेगी। तो जरा बता दो, किसी भी रुपया को मानना है, हाई बांट रहा है ना जी, इसका मतलब टूट रहा है, 3 को भाग में टूट रहा है। तो तीनों को जब जोड़ देंगे तो वो फिर से भाग मिलेगा कि नहीं। तो अनुपात में बांटा है तो अनुपात को क्या मानेंगे x y z मानेंगे, x y z मानेंगे ना। तो जब x y z मानेंगे तो मान लेते हैं, माना क्या पहला भाग, माना पहला भाग क्या है 5x। बोलता क्या ना लोड़वा 5x। और दूसरा क्या हो जाएगा रे बब्बू, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 7x। और तीसरा भाग क्या हो जाएगा, तीसरा भाग जो है 9x। अब इन तीनों भागवा को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 7581 मिलेगा। यानी 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 7581, यानी 7581। 7581 मिलेगा ना जी। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुविधा डाउट शक है तो पूछ लो। जुकाम है हैं? अब तो देखो हम बता नहीं सकत ही काहे कि चलत है, ठीक है तो बता देती आयुर्वेदिक दवा होती। देखिए तो बताइए कितना होगा 7 5 12 12 9 21। 7 5 12 12 9 21 21x होगा बराबर में कितना हो जाएगा 7581। 7500। अब बता दो कि है 21 जो है गुणा में, 21 क्या है गुणा में, तो इधर जाएगा तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 7581 अपन में 21। अब इसको भागा दे दीजिए 21 से, 21 से भागा दे करके देख लीजिए, इधर साइड में देखिए 21 से भागा दे दीजिए 7581 क्या होगा 7 21 के यहाँ 63, 21 के यहाँ घटा दीजिए 2 हो गया, 1 हो गया 12 बचा, ऊपर से उतर गया कितना हो गया 121। 21 5 121, 21 छक्के 126, तो 126 हो गया।
ये घट गया, ये घट गया, 2 बचा, ये एक बार में, यानी कितना गया रे बाबू? 361। कितना हो जाएगा? 361। ये x का मान आया। कितना मान आया? x का मान आया ना जी 361। ये 361 बार में कट गया था ना? यस सर। तो x का मान है। अब तीसरा भाग क्या होगा? तो तीसरा भाग 9x है, तो 9x के साथ गुणा कर देंगे। तो तीसरा भाग कितना आएगा? है जरा देखिए, भागा को मिटा रहे हैं, बता दीजिए जरा कितना होगा तीसरा भाग। इसीलिए तीसरा भाग 41 जिसको लास्ट में अरे 49 कितना आएगा? 9 गुणे x है, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा? 361। बताइए, है 9 का 9, 9 6 के 54 के 4 हाथ में लगा 5, 8 9 3 27 5 32, 3249। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर ये तीसरा भाग पूछा था तो हम 9 के साथ किए थे, दूसरा पूछता तो रे बाबू 7 के साथ करते, पहला पूछता तो 5 के साथ करते। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या है, डाउट है, दुविधा है, शौक है, परेशानी है, पूछ लो। नहीं ना? फिर लिख लीजिए। अब देखिए तीसरा सवाल, अभ्यास प्रश्नावली का तीसरा सवाल, यही ना जी? तो हंस रहा है। कहता है कि 70 गैलन मिश्रण, 70 गैलन मिश्रण। मिश्रण का मतलब तुम क्या समझते हो? मिश्रण का मतलब जैसे घी भी वही में, दाल भी वही में, नमक भी वही में, मसाला भी वही में, हल्दी वही में, मिला करके क्या बन जाएगा? एक दाल बन जाएगा। दाल बन जाएगा ना जी? सब्जी बनाना है तो केकर केकर मिश्रण चाहिए? मसाला का, सब्जी का, प्याज का, लहसुन का, धनिया का, मंगरैला का, जवाइन का, वही में चाहिए। ठीक है। चावल चाहिए तो क्या क्या चाहिए? चावल बनाना है तो पानी, चावल और नमक, तेल, धनिया, तो मतलब मिश्रण का मतलब सभी का मेल, सभी का योग। मिश्रण का मतलब सभी का योग। तो बताओ 70 गैलन मिश्रण। मिश्रण का मतलब कि शराब और पानी का है। शराब है और पानी। जैसे कभी कभी गांव घर में सुनते होंगे, कहीं जाओगे ना तेल भरवाने गाड़ी में ना, तो तेल लोग खरीदेगा अब यहाँ से, ठीक है, और दुकान पे अपने रख देगा। जब देखेगा कि 5 लीटर है तो 1 लीटर पानी मिला के उसमें 6 लीटर बना देगा। ठीक है। बहुत खराब होना, सब गाड़ी खराब हो जाएगी। समझ में आया? तो 1 लीटर पानी मिला देगा। तो वैसे ही शराब और पानी का अनुपात जो है ना 5:2 है। तो बताओ इनका अनुपात दिया है तो अनुपातवा को क्या करेंगे? यक्ष मानेंगे ना जी? यस सर। और दोनों का जोड़ देंगे। मिश्रण का मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गैलन हो जाएगा बाबू? 70। यानी माना शराब और पानी, शराब और पानी का अनुपात कितना होगा? 5x अनुपात 2x। 5x अनुपात। हमने कहा है कि जब भी अनुपात में देंगे तो उनको x और y मान लीजिएगा, जो भी मानना होगा। यस सर। मैंने कहा ना? यस सर। देखो कोई भी सवाल है उससे बाहर है तो बताओ। 5x और 2x मान लिए, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो मिलेगा ना 70 गैलन। इसका मतलब इसीलिए आई 5x + 2x आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा?
70 गैलन। कितना हो जाएगा? 70। तो बताओ 5x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 7x बराबर 70। ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो जी, तो 70 बटे में 7 यानी 7 दहा में 70। तो बताओ 10 आएगा? यस सर। कितना आएगा? 10। 10 × 50, 10 × 20, कोई दिक्कत? तो इसीलिए है बता दो कि कितना शराब का अनुपात होगा। तो शराब का अनुपात कितना है बेटा? 5x। तो शराब का अनुपात, शराब का अनुपात, शराब का अनुपात कितना है? 5x। तो बताओ 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 50। अब फिर बताओ कि पानी का अनुपात कितना होगा? 9। पानी का अनुपात, पानी का अनुपात कितना है? 2x है। तो आई कितना हो गया? 2 × 10 20 हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए दोनों का अनुपात कितना लिख देंगे? 50 और 70। ये गैलन में है, दोनों के दोनों गैलन में। किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, समस्या है, परेशानी है, दुविधा है, पूछ लो। लिख लीजिए। 50 से 20। बोलिए सर जी।